सबसे पहले आप सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि जो लास्ट वाली वीडियो मैंने अपलोड की थी महिलाओं को 50,000 रुपये मिलने वाली, उस पर जो आप लोगों ने प्यार जो मोहब्बत दिखाई है, वाकई उसका मैं जितनी बार शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। आप लोगों ने पूरी वीडियो को देखा, बिना कहे शेयर किया, स्टेटस पर लगाया, अपने रिलेटिव्स को भेजा, अपने फ्रेंड्स को भेजा। और वाकई ये एक कंटेंट क्रिएटर के लिए एक बड़ी खुशी की बात होती है जब कोई वीडियो बनाकर अपने या कोई भी आर्टिकल लिखता है या वीडियो बनाता है, उसको उस पर रेस्पॉन्स मिलता है, तो उसके अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी होती है। तो इसके लिए मैं जितना भी आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। एक बार फिर मैं आप सबका थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, मुझे उम्मीद है आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखेंगे। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज़ आई, कॉल्स आई, जो मुझे लोग जानते थे, जिनके पास मेरा नंबर है, उन्होंने मुझे कॉल करके पूछा कि सर इसमें क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स बनाने होंगे। ज़ाहिर है इतनी क्यूरियोसिटी क्यों हुई, क्योंकि उसमें 50,000 रुपये मिलने की बात थी, कहीं हम रह ना जाएँ। बहुत से लोगों को ये फ़ेक लगा, बहुत से लोगों को ये लगा कि बस आई गई बात हो गई। कुछ सवाल थे लोगों के और कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस भी करे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके लिए एक वीडियो बना दी जाए। तो हो सकता है बहुत से लोगों के सवाल हो जिन लोगों ने वीडियो देखी और वो मुझ तक पहुंचने में मतलब संपर्क उनके पास ना हो, कोई कांटेक्ट नंबर ना हो, मैसेजेस नहीं कर पाए हो। तो मैंने सोचा क्यों ना सबके सवालों को कंपाइल करके आप सब तक पहुंचाया जाए, और आप सब लोग जब भी फुर्सत मिले तो आप इन सवालों को जो भी आपके मन में उठ रहे हो, उसके बाद भी अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। एक बार फिर आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरे पास आया कि क्या ये फेक है, क्या ये ऐसी अफवाह है। सवाल ज़ाहिर है एक कॉमन है, कई लोगों ने मुझसे पूछा। तो देखिए, कोई भी चीज़ जब पब्लिकली आती है और जब उस पर राजनीति होती है, जब उस पर एक पॉलिटिक्स होने लगती है और जो खबरों में आ जाती है, तो उसकी फेक होने की जो चांसेस हैं वो बहुत कम रह जाते हैं। क्योंकि जब चीज़ एक पब्लिकली आ गई है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, उसको न्यूज़ कवर कर रही है, उसको न्यूज़पेपर में भी आ रहा है, न्यूज़ वीडियो में भी दिखाया जा रहा है, टीवी पे भी दिखाया जा रहा है, मोबाइल पे भी जो यूट्यूबर्स हैं वो भी दिखा रहे हैं, उसके बाद सरकार इसका खंडन नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं हम इसकी जो अफवाहों पर जो फेक होता है वो क्वेश्चन मार्क जो लगा होता है उसको हम नहीं मानते हैं। क्योंकि जब ऐसी कोई फेक न्यूज़ होती है तो सरकार के जो प्रवक्ता होते हैं, स्पोक पर्सन होते हैं, या जो भी उनका एक माध्यम होता है, वो पब्लिक में आकर बताते हैं कि ये इससे बचा जाए, ये अफवाह है, और इस पर जो अफवाह फैलाएगा उस पर जो एक्शन लिया जाएगा, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन इस पर राजनीति हुई, पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने बयान जारी किए, और उसके बाद इस पर एक चर्चा चल रही है कि ऐसा भविष्य में हो सकता है। तो हम फेक तो नहीं कह सकते, भविष्य में ऐसा हो सकता है, इसलिए हमने ये वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो सवाल आया, क्या हम इस जाति के हैं, इस धर्म के हैं, क्या हमें भी मिलेगा। देखिए, सरकार कोई भी पॉलिसी लाती है, सरकार कोई भी काम करती है, तो वो विशेष या किसी एक समुदाय को लेकर नहीं करती, जनहित में काम करती है। ना वो वहाँ पर ही चेक करती है कि आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, आप पारसी हैं। वो एक स्कीम्स अलग होती हैं जो माइनॉरिटीज़ के लिए होती हैं, जो SC/ST के लिए होती हैं, जो OBC के लिए होती हैं, वो एक अलग पैटर्न है। लेकिन जब जनहित की बात होती है, जब पब्लिक की बात होती है, तो सरकार उसमें कोई ना तो जाति का बंधन लगाती है, ना ही कोई वर्ग का, ना ही कोई धर्म का। तो इसलिए जिन लोगों के मन में ये सवाल आ रहा था क्या हम इस जाति के हैं, वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी विशेष वर्ग के हों, वो उनको भी जब ये योजना आएगी, ऐसा भविष्य में होता है, तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा। तीसरा सवाल मेरे पास आया कि क्या सर हमें इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाना होंगे। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी हो तो आप भी देख सकते हैं, उसमें मैंने बार बार कहा है कि आपको अपना जो अकाउंट है उसको ही सिर्फ अभी एक्टिव कराना है, और स्थायी निवास प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हैं। वो आपके भविष्य में काम आएगा, आपके बच्चों के भी काम आ सकता है, आपके भी काम आ सकता है। पासपोर्ट बनवाने जाएं उसमें भी आपके काम आ सकता है। इस स्कीम पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेंगे, क्या आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, अभी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप अगर स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं तो उसमें ज़्यादा खर्चा तो आता नहीं है, और वो वक्त रहते जो हमारे लोकवाणी केंद्र वहाँ से बन जाता है। तो वो आपके भविष्य में डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके एड्रेस प्रूफ के लिए काम आएगा भविष्य में, तो उसको बनवा लेंगे तो आपके लिए वो बेहतर होगा।
तो ये आप लोगों का जो सवाल था कि हमें डॉक्यूमेंट्स बनवाना पड़ेंगे, तो उनका ये जवाब है कि सिर्फ उनको आधार और पैन कार्ड और अपना जो अकाउंट है, जो बैंक अकाउंट है, उनको वो लिंक होना चाहिए, उनका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। बहुत सारे लोग फैमिली क्या करते हैं कि अकाउंट खुलवा लिया, अब सालों साल उस अकाउंट को नहीं देखते हैं, तो वो फ्रीज़ हो जाता है, यानी कि रोक दिया जाता है, बंद हो जाता है। फिर हमें उसको खुलवाने के लिए हम सोचते हैं कि हमारा जो सब कुछ अकाउंट से लिंक है, तो हम बेफिक्र होते हैं। जब हम उसमें कुछ लेन देन की प्रक्रिया करते हैं, जब बैंक जाते हैं, तो पता चलता है वो हमारा अकाउंट तो बंद हुआ पड़ा है। तो हमें उसको खुलवाने के लिए फिर हमें KYC कराना पड़ती है, बायोमेट्रिक वगैरह जो भी वहाँ पर हमें करना पड़ता है, वो सब प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो इसी तरह एक बार आप अपना अकाउंट चेक कर लें बैंक जाकर, और आप चेक करने के बाद इसको लेन देन करते रहें। जैसे 2 महीने में, 1 महीने में आप एक बार अपना अकाउंट में पैसा डाल दीजिए, कुछ दिन रखिए, उसके बाद उस पैसे को आपको ज़रूरत है फिर निकाल लीजिए। ये एक लेन देन का प्रोसेस होता है। इससे क्या होता है कि बैंक आपको समझते हैं कि आप मतलब इसका जो अकाउंट होल्डर है वो इसमें एक्टिव है और बार बार इसको लेन देन की प्रक्रिया कर रहा है, तो वो उस अकाउंट को बंद नहीं करती है। तो आप अगर बहुत समय से अकाउंट को नहीं यूज़ किया हो, तो आप प्लीज़ एक बार बैंक जाकर अपने संपर्क करें, और वहाँ जाकर अपने आप अगर मोबाइल चलाते हो तो आप नेट बैंकिंग ले सकते हैं, अगर SBI के हैं तो आप योनो ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप घर बैठे भी अपना अकाउंट को लेन देन का प्रोसेस कर सकते हैं, बैंक आपको जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट बंद है और वो बहुत समय से एक्टिव नहीं है, तो एक बार तो आपको बैंक जाना ही पड़ेगा। फिर मेरे पास एक सवाल आया, कॉल आई कि क्या इसके लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स, तो मैंने इसका रिप्लाई आपको पहले ही दे दिया। एक सवाल आया, क्या इसके लिए हमें कुछ फॉर्म भरना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बार बार एक बात वीडियो में मैंने उन लोगों से ये रिक्वेस्ट की कि आप दोबारा वीडियो को सुनिए। उसमें ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी अभी इस तरह का ना तो नोटिफिकेशन आया है, ना ही इस तरह का कोई सरकारी बयान आया है। एक बात निकली है, उसके बाद वो बात दूर तक चली गई, और वो ऐसी चली गई कि उस पर फिर राजनीति होने लगी, और वो आखिरकार मीडिया भी उसको कवर करने लगी। तो इसलिए और पिछले जो इतिहास है, यानी कि जो हमने अदर राज्यों के चुनाव देखे, या वहाँ की जो भी विधानसभा चुनाव हुए या अदर चुनाव हुए, तो उसमें भी इस तरह का प्रोसेस देखा गया है। वहाँ की सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए एक सपोर्ट दी, एक पैसा तौर पर उनको एक सपोर्ट दी कि वो अपने उस पैसे से अपने रोज़गार को, अपने पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकेंगी, क्योंकि सरकार का एक कोशिश भी है महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। तो ये एक संभावना है कि जब भी होगा तो ये चुनाव से पहले होने की संभावना। चुनाव अगले साल 2027 में है, शुरुआती दौर में, तो ये स्कीम जो भी होगी आचार संहिता से पहले या उसके नियर अबाउट लागू होने की संभावना जताई जा रही है। तो इसके लिए कोई भी ऐसा फॉर्म की प्रक्रिया ना तो अभी है, और हो सकता है भविष्य में भी प्रक्रिया ना हो। अगला सवाल आया, क्या हमारा ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, हम यूपी वेस्ट में रहते हैं, हम यूपी ईस्ट में रहते हैं, क्या हमारा इसमें मतलब होगा या नहीं होगा। हाँ, तो उनको भी मैं बताना चाहता हूँ, पूरे राज्य में कर दिए। तो आप ये बात से बेफिक्र रहिए कि हम यूपी वेस्ट में रहते हैं या यूपी ईस्ट में रहते हैं या सेंट्रल में रहते हैं, कहीं भी आप रहते हो, जब स्कीम लागू होगी तो आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। इसके लिए ऐसा कोई फॉर्म हो सकता है ना भरा जाए, लेकिन अगर जो भी होगा वो बाद में ही डिसाइड होगा कि आपको फॉर्म भरना है नहीं भरना है। लेकिन जहाँ तक हमारा अनुमान कह रहा है, जहाँ अनुभव कह रहा है, ऐसा कोई फॉर्म की प्रक्रिया नहीं होगी। जो अकाउंट्स खुले हुए होंगे उन्हीं के खाते में ट्रांसफ़र होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। अगला सवाल मेरे पास ये आया कि क्या सर इसके लिए हमें अकाउंट खुलवा लेना चाहिए। देखिए, मैंने वीडियो में फिर पहले बताया था कि आपको अपना अकाउंट खुलवा लेना चाहिए। जितना आप देर करेंगे उतना आप जो बॉर्डर के पास चले जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, फिर एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई, तो फिर आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है भविष्य में। तो बेहतर है, अगर आप योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप उठाइए। एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग आया, उन्होंने कहा हम आपकी वीडियो देखकर खाता भी खुलवा लें, आधार कार्ड भी लिंक करा लें और पैन कार्ड को भी लिंक करा लें, उसके बाद ही पैसा नहीं आया तो हमारा क्या होगा। तो मैंने बहुत मुस्कुराकर उनको बहुत सुकून के साथ जवाब दिया कि देखिए, ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है, आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप उस पर काम करें या ना करें। अब आप सोच रहे हैं कि वीडियो देख ली तो मेरे खाते में 50,000 ही आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें जो इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है ऐसा अमल कर लीजिए। खाता खुलवाना है तो आपके भविष्य में भी काम आ सकता है। आधार कार्ड लिंक और ये पैन कार्ड आपके भविष्य में भी काम आ सकते हैं। ज़रूरी कोई है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ही काम करें। फिर उन्होंने कहा कि तो हम नहीं खुलवा रहे भाई। तो मैंने कहा अगर सरकार ने आपके ही किसी रिलेटिव के खाते में पैसे भेज दिए तो आप फिर पछताइएगा मत। तो उन्होंने कहा चलो अच्छा खुलवा लेते हैं, एक बार इसको भी करके देख लेते हैं। तो देखिए कोई भी चीज़ होती है हम एक लालच में ना करें, हम उस चीज़ को अपना एक पार्ट ऑफ लाइफ समझें। खाता खुलवाना पार्ट ऑफ लाइफ है। आप उसमें सेविंग कर सकते हैं, अपने अमाउंट घर के जो पैसा होता है जो भी आप उसको सेविंग कर सकते हैं। और उसमें कई स्कीम होती हैं, आरडी की होती हैं, एफडी की होती हैं, आप वो भी अपना कर सकते हैं। वो एक सेविंग करने का एक प्रोसेस होता है। तो आप खाता होना तो हर इंसान का ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि खाता जब कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ ज़रूरत पड़ती है तो इंसान पूछता है कि आपका कोई खाता है या नहीं है, तो हम उसमें पैसे भेज सकें। तो फिर इंसान कहता है मेरा तो कोई खाता नहीं है, फिर दूसरे के खाते में पैसा मंगाता है। फिर वो भेजने वाला दूसरे निगाहों से देखता है कि अरे यार ये पैसे खा ना ले, या जो है ये इसके खाते में क्यों मंगवा रहा है या मंगवा रही है। तो इसलिए आप अगर मैच्योर है और अगर आपको इतनी समझ है कि बैंक की प्रक्रिया लेन देन कैसे होती है, नहीं भी समझ है तो सीखिए। कोई सिखाने नहीं आएगा, आपको खुद सीखना होगा। 1-2 बार बैंक जाएंगे आएंगे सब समझ में आ जाएगा। और ये प्रक्रिया बहुत आसान होती है। बैंक में अब तो बहुत आपके हेल्पर होते हैं, वहाँ फॉर्म भरने वाले भी बैठे होते हैं। आपको पूरी प्रक्रिया बहुत आसान कर दी है पहले के मुकाबले। आप जाकर अपना खाता ज़रूर खुलवाइए। तो ये आप सब लोगों के सवाल थे जो मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए जाएं। मुझे उम्मीद है आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखेंगे। आप देख रहे थे नाज़िम की बात। बहुत शुक्रिया।